Hey guys, I hope you are doing well and your preparation is also going well. तो लास्ट ऑडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो महाजनपद को किया था। जो 16 महाजनपद हैं उसमें से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में हैं। क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के किसी न किसी एग्ज़ाम की, तो हमें वही पढ़ना होगा जो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में होगा। आज की ऑडियो में हम डिस्कस करेंगे कांग्रेस अधिवेशन को। वैसे तो ये बहुत सारे कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं, 50 से ज़्यादा, लेकिन उनमें से 9 अधिवेशन ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य से ये अति महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो इस ऑडियो को ज़रूर सुने और एटलीस्ट इसको भी आपको 10-15 दिन आपको सुनना पड़ेगा, तब जाके ये आपको सारी चीज़ें मेमोराइज़ हो पाएंगी। ठीक है, ऑडियो पसंद आए तो प्लीज़ ऑडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि 9 बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं। प्रथम अधिवेशन की बात करें तो उसमें उत्तर प्रदेश से 8 लोगों ने भाग लिया था। अगर उन 8 लोगों की बात करें, क्वेश्चन टफ बनाए तब वो इनके नाम भी पूछ सकता है, तो इनके नाम याद होना चाहिए। उनके नाम हैं गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ पंडित, मुंशी ज्वाला प्रसाद, लाला बैजनाथ, बाबू जमुना दास, बाबू शिव प्रसाद चौधरी, रामकली चौधरी, जानकीनाथ घोषाल। ये 8 नाम हैं जो हमें याद रखने हैं। एक बार फिर रिपीट करूंगा। गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ पंडित, मुंशी ज्वाला प्रसाद, लाला बैजनाथ, बाबू जमुना दास, बाबू शिव प्रसाद चौधरी, रामकली चौधरी और जानकीनाथ घोषाल। वहीं द्वितीय अधिवेशन में 5 लोग यूपी से गए थे, जिसमें गंगा प्रसाद जो पहले में भी थे, प्राणनाथ पंडित जो पहले में थे, ये 2 लोग पहले में थे, हामिद अली, नवाब रज़ा अली खान और मुंशी काशी प्रसाद, ये 5 लोग जो है द्वितीय अधिवेशन में गए थे। मुंशी काशी प्रसाद, नवाब रज़ा अली खान, हामिद अली, प्राणनाथ पंडित, गंगा प्रसाद वर्मा। अब शुरू होता है उत्तर प्रदेश का कि उत्तर प्रदेश में कौन से अधिवेशन हुए। तो जो 4th अधिवेशन था, यानी कि चौथा अधिवेशन 1888 में, जिसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे, इलाहाबाद में ये अधिवेशन हुआ। और इसकी जो विशेषता थी, ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हुए थे यहाँ पर जॉर्ज यूल। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूल थे, या फिर किस स्थान पर हुआ, इलाहाबाद में हुआ था। कब हुआ था? 1888 में। और इस अधिवेशन की एक और ख़ास बात थी कि पहली बार हिंदी में अभिभाषण हुआ। वहीं दूसरा जो अधिवेशन था उत्तर प्रदेश के अंदर, वो था कांग्रेस का 8वां अधिवेशन 1892 में, जिसके अध्यक्ष WC बनर्जी और स्थान इलाहाबाद था। इस अधिवेशन की जो विशेषता थी वो मुद्रा नीति में सुधार। तीसरे अधिवेशन की बात करें जो यूपी में हुआ, वो कांग्रेस का 15वां अधिवेशन था जो 1899 में हुआ, जिसके अध्यक्ष रमेश चंद्र दत्त थे और ये अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। इस अधिवेशन की अगर हम विशेषता देखें तो शिक्षा व उद्योग का निराकरण किया गया था इसके अंदर। तो ध्यान रखेंगे 15वें नंबर का 15 नंबर का ये अधिवेशन था जो 1899 में हुआ। रमेश चंद्र दत्त ने इसकी अध्यक्षता की थी और ये लखनऊ में हुआ था। वहीं चौथा अधिवेशन जो यूपी में हुआ, वो कांग्रेस का 21वां अधिवेशन था जो 1905 में हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे इसके अध्यक्ष थे। बनारस में ये अधिवेशन हुआ था और जो विशेषताएं थीं इसकी, बंग भंग की निंदा की गई इसमें। लाला लाजपत राय ने प्रथम बार सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव भी इसी अधिवेशन में दिया था। स्वराज पर भी इसमें चर्चा हुई। वहीं गोखले को
विपक्ष का नेता की उपाधि दी गई थी इसी अधिवेशन में। तो क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं इस अधिवेशन से कि गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि किस अधिवेशन में दी गई। तो ये 21वां अधिवेशन था, ठीक है, बनारस में हुआ था। बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। ध्यान रखना, बंग भंग की निंदा हुई, लाला लाजपत राय ने प्रथम बार सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव दिया। इसमें स्वराज पर भी चर्चा हुई। ठीक, 1905 में 21वां कांग्रेस का अधिवेशन था और अध्यक्ष जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। जो अगला अधिवेशन हुआ था 1910 में, ये कांग्रेस का 25वां अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष थे सर विलियम वेडरबर्न। ये इलाहाबाद में हुआ था और इसकी जो मुख्य विशेषता थी वो प्रेस एक्ट का विरोध था। इस अधिवेशन में जो भारतीय प्रेस एक्ट था उसका विरोध किया गया था। तो इम्पॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन, प्रेस एक्ट का विरोध किया गया। अगला जो अधिवेशन हुआ था काफ़ी फेमस रहा है, 1916 का अधिवेशन, जो 31वां यानी कि 31वां अधिवेशन था। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे और ये लखनऊ में हुआ था, जिसमें नरम दल गरम दल समझौता हुआ था और मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ था। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही बार आपने परीक्षाओं में देखा होगा। ध्यान रखना, 1916 में 31वां अधिवेशन था, ये अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। लखनऊ में हुआ था ये। गरम दल नरम दल का समझौता, मुस्लिम लीग के साथ समझौता, ये दो बातें इसके अंदर हुई थी। अगला अधिवेशन जो हुआ था 1925 में, ये कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्ष सरोजनी नायडू जी थी। कानपुर में हुआ था ये। और अगर विशेषता देखें तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, सरोजनी नायडू बनी थी इसमें। और एक और बात हुई थी इसमें, वो थी विजय विश्व तिरंगा का गायन किया गया था यहाँ पर। विजय विश्व तिरंगा का गायन किस अधिवेशन में किया गया था? तो 40वें अधिवेशन में हुआ था। 1925 में यह अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। अगला अधिवेशन जो हुआ वो 1936 में, जो कांग्रेस का 49वां अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यह अधिवेशन लखनऊ में हुआ था और इसमें कांग्रेस का लक्ष्य जो था वो समाजवाद निर्धारित करना था। तो इसको भी ध्यान रखना है हमें। 1936 में जो अधिवेशन हुआ लखनऊ में, उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और कांग्रेस का लक्ष्य जो था वो समाजवाद निर्धारित करना था। जो लास्ट है, आखिरी अधिवेशन उत्तर प्रदेश में जो हुआ वो हुआ 1946 में, जो कांग्रेस का 54वां अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे और जो स्थान था इस अधिवेशन का वो मेरठ के अंदर ये हुआ था। और विशेषता अगर देखें तो आज़ादी के समय ये अध्यक्ष थे, ठीक है। और आज़ादी से पहले ये आखिरी अधिवेशन था कांग्रेस का। तो हमने जो 9 महत्वपूर्ण अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए उनको पढ़ा। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें याद हुई होंगी। आज के लिए इतना ही। ऑडियो को बार बार सुनते रहें ताकि आपको चीज़ें याद रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।